हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीएल क्लासेस सिरोही। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर की क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं कि एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो वेक्टर चैप्टर में से 2 आने वाले हैं और हम उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। वेक्टर में मैंने बहुत से क्वेश्चंस आपको क्लियर कर दिए, एक एक नंबर के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे वे में डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किए। तो आज उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक बॉक्स ऑफ ABC फाइंड करना है जब आपको A, B और C दे रखा है। अब क्या करना है, यहां से देखिएगा, जब भी आपको बॉक्स ABC पूछा जाता है इसका मतलब है आपका अदिश त्रिक गुणन, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपको इस चीज को बॉक्स प्रोडक्ट भी कहा जाता है। सर ये त्रिक का मतलब क्या, इस ट्रिपल का मतलब यह है कि 3 वेक्टर्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको इस वेक्टर के प्रोडक्ट को सॉल्व करने के बाद में जिस चीज का रिजल्ट जो आएगा वो आपका स्केलर आएगा, मतलब एक अदिश आएगा। क्लियर हो गई बात। लेकिन ये एक ऐसा गुणा है जिसमें डॉट प्रोडक्ट तो होगा ही, क्रॉस प्रोडक्ट भी होगा, लेकिन रिजल्ट आपको अदिश मिलेगा। अरे क्लियर हुआ ना। आपको यहां पर 3 वेक्टर दे रखे हैं तो किन्हीं 2 के बीच में वेक्टर प्रोडक्ट होगा और उसके बाद में डॉट प्रोडक्ट होगा। तो यहां से देखिएगा, जब भी बॉक्स प्रोडक्ट को आप ओपन करते हैं तब आप उसको कैसे लिखा जाता है, मतलब किन्हीं 2 के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, मतलब B क्रॉस C। अब देखिए, कल भी आपको मैंने बताया था कि जब भी दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तब आपको रिजल्ट क्या मिलता है, तो आपको रिजल्ट एक वेक्टर ही मिलेगा। तो यहां से आपका रिजल्टेंट अगेन आपको क्या मिलने वाला है, एक वेक्टर। और आपको जो थर्ड वेक्टर जो अनोदर वेक्टर है A, उसके साथ में इस रिजल्टेंट वेक्टर का डॉट करवाना है। कहने का मतलब ये अदिश त्रिक गुणा तो है ही, लेकिन इसके अंदर 2 टाइप के गुणा हो रहे हैं। सर 2 तो आपके पास में 2 वेक्टर के बीच में तो क्रॉस हो रहा है और उसके साथ में उसी के साथ में इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा उससे एक वेक्टर आएगा और उस वेक्टर को एक वेक्टर से डॉट कराऊंगा। तो आपको कल भी बताया था, जब 2 वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है उस कंडीशन के अंदर आपको क्या मिलता है भाई, अदिश। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, अदिश त्रिक गुणा। क्लियर हो गई होगी बात। तो यहां से देखिएगा, जब भी बॉक्स ABC पूछा जाएगा तब आपको क्या करना है, बॉक्स ऑफ ABC को ओपन करने का तरीका, क्योंकि देखिए जब आप B और C का क्रॉस करेंगे तब क्रॉस करने पर थोड़ा टाइम लगेगा, उसी के बाद उसको डॉट भी करवाना, फिर रिजल्ट लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला टास्क हो जाएगा, मतलब थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। उसी को डिस्क्रिप्शन में उसी को डिस्क्राइब किया इस डिटर्मिनेंट ने, मतलब डिटर्मिनेंट में अगर इसको सॉल्व कर लेंगे वेक्टर के कोफिशिएंट्स को, मतलब ये जो यहाँ पर कोफिशिएंट्स दे रखे हैं उन वैल्यूज को इस डिटर्मिनेंट में रखकर सॉल्व करेंगे तो वही आपका अदिश त्रिक गुणा है। तो यहां से देखिएगा, आपके पास में 2 है, -3 है, 4 है, यहां से है 1, 2 और -1, और यहां से हो गया 3, -1 और 2। अब आपको क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो देखिएगा मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूं। 2 और यहां से जब 2 लिया तो फर्स्ट रो से ही हम इसका प्रसरण कर रहे हैं, तो कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस 1 मतलब -1, बीच में निशान माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 3। अब यहां देखिएगा जैसे ही हम इनको छुपाएंगे तो क्या मिलने वाला, -3 मतलब हो गया +3, क्योंकि ऑलरेडी यह माइनस का होता है। तो यहां से हो गया 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2, और यहां से हो गया प्लस का 3। नेक्स्ट बताइए प्लस का 4, और अगेन यहां से -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -6 से। क्लियर हो गया बात, मतलब 1 का मल्टीप्लाई -1 और 3 मल्टीप्लाई 2 -6। तब यहां से देखिएगा फाइनल आंसर 2 × 3 प्लस 3 × 6 प्लस 3 × 5 प्लस 4 × -7। तो यहां से देखिएगा 6 प्लस 15, मतलब यहां से हो गया 6 प्लस 15 -28, मतलब रिजल्ट आ गया -7। क्लियर। तो ये आपका एक बॉक्स ट्रिपल प्रोडक्ट है, मतलब एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू आपको हमेशा क्या मिलेगी भाई, एक अदिश। क्लियर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको क्या दे रखा है, 3 वेक्टर गिवन है, लेकिन कहा गया है कि ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में, मतलब कोप्लानर है, मतलब समतलीय है। और जब समतलीयता की शर्त अपन जानते हैं कि समतलीय जब भी होते हैं 3 वेक्टर, उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि बॉक्स जो ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको 0 के इक्वल रख दो। जैसे ही 0 के इक्वल रखोगे तो जो अननोन वैल्यू लैम्डा है वो आ जाएगी। तो सर देखिएगा, बॉक्स ऑफ एबीसी को सॉल्व करने का तरीका क्या है, 2 -1 1, यहां से हो गया 1 2 और -3, और यहां से 3 लैम्डा और 5, इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। तो यहां से देखिएगा क्या होने वाला है, 2 और 2 के साथ में क्या आएगा, 5 10 प्लस 3 लैम्डा। अरे क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट माइनस माइनस हो गया +1, नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई हो गया 5, 3 का मल्टीप्लाई -3 से हो गया प्लस का 9, नेक्स्ट बताइएगा प्लस का 1, और यहां से हो गया लैम्डा -6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हो गया 20 प्लस 6 लैम्डा प्लस 14 प्लस लैम्डा -6 इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर देखिएगा, 6 लैम्डा प्लस लैम्डा 7 लैम्डा, तो यहां से हो गया 7 लैम्डा, और 14 में से 6 गया तो देखिए 20 प्लस 14 हो गया 34, 34 माइनस 6 हो गया प्लस का 28 इक्वल टू 0। तो 7 लैम्डा इक्वल टू -28 एंड लैम्डा इक्वल टू -4। तो कुछ भी याद नहीं रखना। देखिए, जब भी बॉक्स प्रोडक्ट पूछा जाएगा उनको सारणिक में रखो, सॉल्व करो एक क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन में कहा जाएगा 3 वेक्टर और बोले कि वो कोप्लानर है, समतलीय है, तब आपको क्या करना है, ये शर्त बतानी है कि उसका बॉक्स एबीसी किसके इक्वल होता है, 0 के। तो जैसे ही इस सारणिक को सॉल्व करके 0 के इक्वल रखोगे तो अननोन वैल्यू क्या है, लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू -4 पर आपको क्या मिलेंगे, तीनों वेक्टर समतलीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बॉक्स गुणा से ही रिलेटेड। तो बॉक्स गुणा जो है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ही संबंधित कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। तो देखिएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने लिख लेता हूं। आपको पता है बॉक्स ए बी सी, इस ए बी सी बॉक्स को मैं 3 तरीके से शो कर सकता हूं। सर कैसे? सर ए बी और सी, उसके बाद में उसी क्रम में लिखते हुए बी सी और ए, फिर से उसी क्रम में लिखते हुए एक और बॉक्स प्रोडक्ट सी ए, और ये आपका हो गया बी। तो ये जो तीनों वेक्टर, आप तीनों जो बॉक्स प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों ही बॉक्स प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब बॉक्स ए बी सी इक्वल टू बॉक्स बी सी ए इक्वल टू बॉक्स सी ए बी। सर ऐसा ही क्यों होता है? क्योंकि इनका जो क्रम है, क्योंकि सदिश के अंदर अगर आप क्रम को चेंज कर दोगे तो ये इक्वल नहीं होंगे। इन बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली सदिश गुणा तो हो ही रहा है, अदिश गुणा भी हो रहा है, लेकिन सदिश गुणा होने के कारण यहाँ पर क्रम को सेम रखने से इसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब ये तीनों जो है वो इक्वल है। जैसे एक और आपको बात क्लियर करता हूँ, इधर देख लो। बॉक्स ए बी सी जो है, इस बॉक्स ए बी सी को अपन लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। जैसे ही मैं, इससे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही इन चीज को मैं चेंज कर दूंगा, सपोज ए डॉट, इसको मैं लिखूंगा सी क्रॉस बी, तो यहाँ बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। सर कैसे? क्योंकि जैसे ही आपने सदिश गुणनफल के अंदर वेक्टर्स की डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया तो यहाँ पर कौन सा निशान लगेगा, माइनस। मतलब आप ए बी सी गुणा को ए सी बी के इक्वल नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका क्रम ही चेंज हो गया, और क्रम चेंज हो गया तो ये इक्वल नहीं है। ये क्या लगेगा, इक्वल के साथ में यहाँ पर माइनस भी लगेगा। तो देखिएगा, बहुत सिंपल सा चीज, बॉक्स ए बी सी, बॉक्स बी सी ए, बॉक्स सी ए बी, इसको आप बहुत अच्छे ढंग से समझिए। ऐसा मत समझिए कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा प्रूफ करने वाला, तो ये सारी प्रॉपर्टीज काम आने वाली है।
तो यहाँ देखिएगा कि ये तीनों इक्वल इसलिए हैं क्योंकि इसमें वेक्टर प्रोडक्ट है और वेक्टर प्रोडक्ट में क्रम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, इसीलिए इसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में इक्वल है। लेकिन इसी के नीचे आपने एक छोटी सी चीज एक और देखी कि सर A डॉट B क्रॉस C, जैसे ही B क्रॉस C कि मैं डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा, मतलब C को पहले और B को बाद में लिख दिया, तो ये ABC ACB के इक्वल नहीं होगा। तभी तो इस ACB के आगे क्या निशान लगाया, माइनस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कि ये तीनों इक्वल कब होंगे, जब इनका क्रम चेंज नहीं होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, जब आपका क्रम जैसे ही चेंज कर दोगे सदिश गुणनफल के अंदर, तो बॉक्स गुणा का टोटल आपका निशान ही चेंज हो जाएगा। तो इस चीज को समझने के लिए एक और कंसेप्ट की मैं बात कर लेता हूं। सर कौन सा कंसेप्ट, कि हम सर डॉट प्रोडक्ट जब पढ़ते थे उस कंसेप्ट में आई कैप डॉट आई कैप क्या होता था, 1, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो 1 होना है। सिमिलर तरीके से अगर मैं जे डॉट जे लिखूं तो भी 1, सिमिलर में के कैप डॉट के कैप लिखूं तो भी 1। ये तो डॉट प्रोडक्ट का मैथ्स था। नेक्स्ट, इसी फॉर्म में मैंने कल आपको कहा भी था कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब उस कंडीशन में होता क्या है कि आई कैप डॉट जे कैप का मल्टीप्लाई जे कैप डॉट क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप। इस कंडीशन में आपको मिलता है कि तीनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि सदिश गुणनफल क्रम विनिमयता शो करना या फिर उसी फॉर्म में एक ही रिजल्ट देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्शन का सबसे बड़ा रोल है। तो यहां समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा कि ये सर 1 के इक्वल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट है और बेसिकली डॉट प्रोडक्ट के अंदर कॉस थीटा आता है। मतलब देखिएगा, एक किसी भी चीज को मैं उठा देता हूं, आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर के साथ में जब डॉट कराओगे मतलब वो दोनों वेक्टर है क्या, पैरेलल वेक्टर है। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब ये होता है कि थीटा का मान 0 और कॉस 0 होता कितना है, 1। तो यहाँ इसीलिए तो 1 आया है। लेकिन जैसे ही कल आपको मैंने एक और चीज ये बताई थी कि सर अगर आप i को j से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर यहाँ 1 नहीं आता, क्योंकि यहाँ सर 0 आएगा। सर इसलिए आएगा क्योंकि सर आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, लेकिन जो जे कैप है वो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। मतलब एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब लंबवत होते हैं। मतलब थीटा 90 डिग्री और यहाँ डॉट है तो मतलब कॉस और कॉस 90 होता कितने, 0। तो ये एक सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट का मैथ्स था। लेकिन जैसे ही मैं क्रॉस प्रोडक्ट में जाता हूं तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है सर, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है वेक्टर, और वेक्टर में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, डायरेक्शन का। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो एक चक्रीय क्रम, एक सर्कुलर फॉर्मेट में हम डिसाइड करते हैं। सर कैसे, ये आपका I है, ये आपका J है, ये आपका K है। मैं इस चीज को क्लॉकवाइज वे में शो आपको कर रहा हूं ताकि आप इसको इजीली समझ पाए। सर आई कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट 1 और 0 क्यों नहीं होता, मैंने पहले कल ही बता दिया कि आई कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आपको एक वेक्टर देगा, ना कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू। इसीलिए आई और जे का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, के कैप। अरे क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट, जब जे का के से मैं क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए डायरेक्शन यही रहेगी, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रहा हूं। जे कैप का के कैप से मल्टीप्लाई होगा तो सर क्या आएगा, आई कैप। सर के कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई होगा तो सर क्या आना चाहिए, बिल्कुल जे कैप। लेकिन अब उल्टा चलते हैं। सर अगर मैं आई को के से क्रॉस कराऊंगा तो ये सर जे नहीं रहेगा। सर यहाँ निशान क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। मैंने यहाँ भी तो शो किया कि जैसे ही बी और सी के अंदर दोनों को पलट दिया तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई, और डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो माइनस साइन आएगा। तो यहाँ भी तो वही है कि सर अगर आपने के को आई से गुणा किया तो बिल्कुल प्लस का जे कैप होगा, लेकिन आई को के से मल्टीप्लाई अगर क्रॉस करवाया तो यहाँ जे के साथ में माइनस भी तो शो होगा। ये माइनस डायरेक्शन को ही डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है। मैं इस चीज को इसलिए इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 3 मार्क्स के अंदर
प्रूफ के अंदर ये चीज़ें पूछी जाती है। तो मैं आपको वापस अच्छे ढंग से क्लियर करता हूं कि अगर आपके पास में ABC, BCA, CAB एक ही क्रम में तो तीनों इक्वल होंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आप बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर दो सदिशों को अगर चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो वो चेंज करने से उस क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से पूरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तीसरा, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो दो समान सदिशों या दो समांतर सदिशों, मतलब दो पैरेलल सदिश, मतलब दो समान सदिश, मतलब एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर अगर है, दोनों एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर तो 1 देगा, लेकिन एक एक्स का और एक वाई का यूनिट वेक्टर अगर डॉट करा दिया तो 0, क्योंकि सर एक्स और वाई 90 डिग्री है, क्योंकि cos 90 0 होता है। ये तो हो गया डॉट का मैथ। अगर सर मैं क्रॉस की बात करूंगा तो क्रॉस के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसका ध्यान रखना है सर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल। और सर इसके रिजल्ट में 1 और 0 इसलिए नहीं आता क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर 1 और 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर और रिजल्ट आपको वेक्टर ही तो मिलेगा। तो ये क्वेश्चन अब बिल्कुल इजी हो गया। सर अगर इसको इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करें तो देखो आई, जे और के बिल्कुल, फिर देखिए जे, के और आई बिल्कुल देखिए उसी क्रम में चल रहा है, और के, आई, जे। इसका मतलब सर ये है कि अगर अपन एक चीज को सॉल्व करते उसका आंसर कितना आता, वही तो इन्हीं का आंसर होगा। तो सपोज आई, जे और के, इनके वेक्टर को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसको किस तरीके से, इसका बॉक्स गुणा किस तरीके से खुलेगा? आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप। अभी जस्ट बताया आई कैप डॉट जे और के, जे के बाद में ही के आता है, मतलब डायरेक्शन बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन में जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट भाई क्या देगा? जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आई कैप। और दो समान सदिश, दो समांतर सदिश का डॉट प्रोडक्ट मतलब थीटा 0 कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1। तो सर इसकी वैल्यू अगर 1 ही है तो आपको बोर्ड में मेंशन करना पड़ेगा ये फॉर्मूला, कि इस फॉर्मूला, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से अगर ये 1 है तो ये भी 1 और ये भी 1, मतलब आंसर क्या हो गया? 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, इतने ढंग से अच्छी प्रॉपर्टी इसलिए समझाई क्योंकि आपको ये आगे जाके बहुत अच्छे ढंग से काम आने वाला है। नोट कीजिएगा। स्केलर प्रोडक्ट जो है उस कंडीशन में आपको इन प्रॉपर्टीज, आपको ये जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई है बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होगी। सर इसमें एक और प्रॉपर्टी, उस चीज़ को भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब आप ABC, ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है, इस बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर अगर दो वेक्टर अगर सेम आ जाए, कहने का मतलब सपोज अगर मैं इसको लिखूं AC और यहाँ पर लिख दिया C और ये बॉक्स प्रोडक्ट में, तो सर इसका आंसर आप डायरेक्ट 0 पुट कीजिएगा। सर कैसे? सर जब इस चीज़ को, इस बॉक्स प्रोडक्ट को आप ओपन करोगे तो A डॉट C क्रॉस C हो जाएगा, और यहाँ से 0 इसलिए मिल रहा है क्योंकि डॉट से इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट इसको 0 बना रहा है। सर कैसे? सर क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए 0 बना रहा है क्योंकि ये C है और यहाँ पर भी C है, लेकिन दोनों समान सदिश है, और समान सदिश मतलब एंगल 0, और एंगल 0 मतलब क्रॉस में कॉस नहीं होता है, क्रॉस में साइन होता है, और साइन 0 होता क्या है? 0। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको सीखने को मिला कि सर ये तीनों सबसे पहले इक्वल, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर मैं इनके अंदर दो वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा तो पूरा अदिश गुणनफल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट कि एक बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर अगर दो वेक्टर सेम है तो उसका आंसर हमेशा 0। ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए इसको फोकस कर रहा हूँ कि आगे ये सारी चीज़ें काम आने वाली। इस लेक्चर को आप इतने अच्छे ढंग से सीखिएगा क्योंकि आगे जब वेक्टर के क्वेश्चंस आएंगे, जब हम वेक्टर के क्वेश्चंस को प्रूफ करेंगे तो ये सारी चीज़ें डिटेल वे में जो एक्सप्लेन किए वो आपको समझ आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप, के कैप और जे कैप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि सर आई कैप, जे कैप और के कैप, अगर मैं इस चीज़ को लिखूं आई कैप, जे कैप और के कैप, तो बहुत ही सिंपल है। आई कैप डॉट क्या लिखेंगे? जे और के का क्या करना है आपको? क्रॉस।
तो यहां से देखिएगा हम ये चेक कर लेते, चलिए इसका आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। कैसे देखिएगा, आई कैप डॉट जे और के एक ही क्रम में है और उसका परपेंडिकुलर अदर वेक्टर क्या है, तो जे और के तो आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो अनदर वेक्टर इज आई कैप। तो आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है भाई, 1। क्लियर हो गया होगा। सर ये आई जे के बॉक्स इस आई के जे बॉक्स के बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है। अगर होता तो 1 और 1 2 लिख देते, अरे ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा। सर आई जे के बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ तो सर डायरेक्शन ही गड़बड़ हो गई। सर कैसे, सर यहाँ आई जे के है और यहाँ पर मैंने लिखा है आई के और जे, तो आपको कुछ समझ ये आ रहा होगा कि सर जे और के को इंटरचेंज कर दिया। और थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जब दो वेक्टर को इंटरचेंज कर दोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में इतनी दिक्कत है कि उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो यहाँ भी वही हुआ भाई, देख लेते, चेक भी कर लेते। आई कैप डॉट यहाँ हो जाएगा के कैप क्रॉस जे कैप। अरे भाई जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कल से के साथ में रोटेट होते हुए जाएंगे तो भाई के बाद जे थोड़ी आता है, के बाद तो आई आएगा। तो हम उल्टा चलेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो उस कंडीशन में के और जे का मल्टीप्लाई, आप देखिएगा के और जे का मल्टीप्लाई अगर डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो आई कैप तो होगा ही, लेकिन उसके साथ कौन सा निशान आएगा भाई, माइनस आई कैप। तो आई कैप और आई कैप का डॉट 1, लेकिन यहाँ एक चीज बचेगी ना, -1। तो इसका मान जो है वो 1 आ गया, इसका जो मान है वो -1 आ गया, मतलब फाइनल आंसर इज 1 -1 = 0। मैं एक वेक्टर के हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और देखेंगे। सर आपने इतने सारे वेक्टर के क्वेश्चन क्यों करवाए, क्योंकि देखिएगा वेक्टर चैप्टर में से आपको 2 क्वेश्चंस मिलने वाला है। जब बोर्ड का जो पेपर है उसमें 6 और 7 दोनों ही क्वेश्चन वेक्टर से आने वाले हैं, दोनों 1-1 मार्क्स के। मतलब ये जो मैंने क्वेश्चन करवा दिया, अगर इनका आपने ढंग से रिवीजन कर दिया, क्योंकि मैंने सारे ही टॉपिक, सारे ही कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। तो देखिएगा 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बोर्ड में पूछे भी गए कि समांतर षटफलकी का आयतन क्या होता है, चतुष्फलक का आयतन क्या होता है। देखिए एक तो आपको चीज पता ही नहीं है, और अगर आपको पता है कि इस आयतन का फॉर्मूला ये है तो सॉल्व करना बिल्कुल इजी है। तो देखिएगा समांतर षटफलकी का आयतन जब भी आपको पूछा जाए तब आपको ऐसे 3 वेक्टर गिवन होंगे। सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और इनका आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो जब भी ऐसा हेक्सागोनल टाइप का वॉल्यूम निकालना हो तब आपको क्या करना है, तो देखिएगा इस षटफलकी का आयतन जो है, इस वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वेक्टर में, वो होता है बॉक्स ऑफ ए बी सी। मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, बॉक्स प्रोडक्ट करना है। तो देखिए कितना इजी है, बॉक्स प्रोडक्ट हमने पिछले वीडियो के अंदर भी सीख लिया, लेकिन इसमें तो क्वेश्चन नहीं चेंज कर दिया। देखिए 3 वेक्टर देकर मैंने आपको बॉक्स एबीसी पिछले क्वेश्चन में पूछा था, लेकिन इसके ऊपर एक वर्ड लगा दिया कि समांतर षटफलकी का आयतन निकालो। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो कैसे फाइंड करोगे। तो बॉक्स एबीसी कुछ नहीं है, आपको बताया है कि इसको सारणिक में रखो तो 2 -3 4, नेक्स्ट देखिएगा 1 2 और माइनस का 1 है, नेक्स्ट हम देखेंगे तो हो जाएगा 2 -1 और 2। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस सारणिक को सॉल्व करना है। तो जैसे ही आप इस सारणिक को सॉल्व करेंगे तो 2 यहां से हो गया 4 माइनस माइनस प्लस, तो मतलब 4 -1 माइनस माइनस प्लस मतलब 3, और यहाँ से हो जाएगा 1 और 2 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, नेक्स्ट देखिएगा प्लस का 4, और यहाँ से कितना हो गया, ये माइनस हो गया 1 और 1 -1, और यहाँ से देखिएगा माइनस का 4। तो देखिएगा इसका आंसर देखिएगा 2 × 3 6 प्लस 4 × 3 12। नेक्स्ट देखिएगा माइनस का 4 माइनस का 1 कितना हुआ, माइनस का 5 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 20। अब देखिएगा ये 6 है, ये 12 है, तो 18 - 20 कितना हो गया भाई, माइनस का 2। क्लियर हो गई होगी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, चतुष्फलक का आयतन आपको फाइंड करना है।
जिसके चारों शीर्ष आपको दे रखे O, A, B और C। और जब आपको चतुष्फलक का आयतन पूछा गया है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसके आयतन का फॉर्मूला आपको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए कि 1/6 बॉक्स ऑफ ए, बी और सी। सर यहाँ तो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 वेक्टर है। अरे क्या दिक्कत है, आपको एक पॉइंट को रेफरेंस लेकर इन पॉइंट से आपको वेक्टर बनाना है। मैंने कल भी कहा था कि पॉइंट से ही वेक्टर बनाए जाते हैं, और पॉइंट से वेक्टर तब बनाए जाते हैं जब 2 पॉइंट्स आपके पास होंगे तो एक वेक्टर बनेगा। जब 2 पॉइंट्स होंगे तब वेक्टर बनेगा, और जब 2 पॉइंट यहां है तब भी एक वेक्टर बनेगा। मतलब टोटल कितने वेक्टर हो गए, 3। तो जब आप इस पॉइंट को इस ओरिजिन वाले पॉइंट को, इस मूल बिंदु वाले पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, तब आपका A बनेगा, B बनेगा और C बनेगा। तो देखिएगा, सपोज यहां से A वेक्टर बन गया, इसको रेफरेंस मान के लिखेंगे तो डायरेक्ट I कैप 2j कैप प्लस k कैप। नेक्स्ट B सदिश हो गया 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और C वेक्टर आपका हो गया -i कैप प्लस j कैप प्लस का 2k कैप। तो यहां से देखिएगा 1/6 बॉक्स ऑफ ABC करना है, डायरेक्ट एक सारणिक बनाओ 1 2 1 2 1 3 -1 1 और 2। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस सारणिक को सॉल्व करना है। तो 1 2 -3, नेक्स्ट देखिएगा माइनस का 2, यहां से ये कैंसिल हो गया 4 4 प्लस 3, नेक्स्ट देखिएगा प्लस का 1, यहां से कैंसिल हो गया तो 2 प्लस का 1। तो यहां से देखिएगा फाइनल आंसर, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं इसका, तो फाइनल आंसर हो गया 1/6 माइनस का 1 4 प्लस 3 7 माइनस 2 माइनस का 14 2 प्लस 1 3, तो ये हो गया प्लस का 3। तो यहां से हो गया 3 में से 1 गया तो 2 में से 14 गया तो कितना हो गया आपका माइनस का 12, और माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया माइनस का 2। एक इंपॉर्टेंट बात, यहां भी -2 आया, यहां भी -2 आया, कहने का मतलब आयतन जो है, वॉल्यूम जो है वो हमेशा पॉजिटिव। तो फाइनल आंसर देंगे आप 2, यहां भी आप फाइनल आंसर क्या देने वाले हैं 2 आंसर। नोट कीजिए, क्वेश्चन हम देखने वाले वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर। देखिएगा अभी हमने कौन सा प्रोडक्ट सीख लिया, देखिए अभी तक हमने कितने प्रोडक्ट को डिस्कस किया। बेसिकली सबसे पहला डॉट प्रोडक्ट जो डायरेक्ट किया जाता है, जिसके अंदर cos थीटा वाला फॉर्मूला लगता है, डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपका क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको आपने पूरे डिटेल्ड वे के अंदर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अभी इससे थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था ये बॉक्स प्रोडक्ट, जो कि बॉक्स मल्टीप्लाई है, जिसका रिजल्टेंट आपको क्या मिलता है वो भी बताया था। और नेक्स्ट जो है वो आपका बॉक्स के बाद में आ गया वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ये 4 चीजें आपको मिलती है। जैसे ही 2 वेक्टर के बीच में डॉट कराओगे, रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, स्केलर अदिश। क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा, हमेशा एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कराओगे तब क्या मिलेगा, हमेशा स्केलर। अब बात आती है, सर अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कराएंगे तब आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, ऑब्वियसली क्या मिलने वाला है भाई, वेक्टर मिलेगा। तो इधर देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, लास्ट क्वेश्चन होगा वेक्टर के टॉपिक से। तो यहां देखिएगा एक 3 वेक्टर आपको दे रखे हैं, 3 वेक्टर है भाई, तभी तो इसको ट्रिपल कहा है। तो सर ट्रिपल है और वेक्टर भी लिखा हुआ साथ में, मतलब कुछ ऐसा होगा कि ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, लेकिन उसके साथ में जो रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर ही मिल रहा है। तो सर कैसे, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। क्यों, क्योंकि सर आप यहां से क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 के बीच में ये 2 दे रखे हैं, उनका बीच का क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने से क्या मिलता है, एक वेक्टर। तो एक वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर को इस वेक्टर से वापस क्रॉस कराएंगे तो वापस क्या मिलेगा, वेक्टर। तभी तो भाई रिजल्ट वेक्टर आया है। लेकिन इस कंडीशन में जब आप यहां पर इसको पहले सॉल्व करोगे, एक वेक्टर लाओगे, फिर उसी को के इस वेक्टर से वापस क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे, भाई कितना लॉन्ग हो जाएगा प्रोसेस। तो इसका एक डेरिवेशन भी आपकी बुक में मौजूद है, अभी उसको डिटेल में मैं नहीं ले जा रहा क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इसका डेरिवेशन भी है, प्रूफ दे रखा है आपकी बुक के अंदर कि A क्रॉस
A क्रॉस B क्रॉस C एक सिंपल फॉर्मूले से याद रखा जाता है। और वो मेरा ट्रिक ये है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसको, ट्रिक को आपको एग्जाम की कॉपी में नहीं लिखना, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। 132 माइनस 123 और सिर्फ 132 123 है क्या? अरे भाई कुछ नहीं है, A को 1 दे दिया, B को 2 दे दिया और C को 3 दे दिया, यही तो 123 है और इन्हीं को 132 बनाना है। सर कैसे? तो देखिएगा इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं। फॉर्मूला इस तरीके से इसने डिजाइन किया है कि अंदर तो डॉट प्रोडक्ट होता है लेकिन डॉट प्रोडक्ट के साथ में ये वेक्टर बन जाता है। अरे सर ऐसा कैसे? यानी डॉट तो सर स्केलर देगा, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले में कुछ ऐसा होता है कि डॉट प्रोडक्ट तो हो गई लेकिन उस डॉट प्रोडक्ट के साथ में कुछ ऐसा टर्म्स लिखते हैं जिसकी वजह से यहां पर आपको वेक्टर मिलता है। तो वो टर्म कैसे लिखते हैं? तो देखिए 132, तो 132 मतलब 1 और ये 3, तो A और C इन दोनों के बीच में आपको क्या कराना है? डॉट। और डॉट कराओगे तो यहां तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होकर हमको एक वेक्टर ही चाहिए, इसीलिए हम ये जो 2 है वो वेक्टर को ये इस 2 से आपको क्या बना देते हैं? वेक्टर। तो ये वेक्टर बचा कौन सा? B। अरे क्लियर है ना, यहां कोई डॉट नहीं है, सिर्फ डॉट हो रहा है A और C के बीच में, साथ में हो गया B। 132 का काम पूरा। नेक्स्ट माइनस 1 2 3, तो अब किस किस के बीच में डॉट होगा? A और B के बीच में डॉट होगा और साथ में क्या रहेगा? C। अरे सर ये जो वेक्टर है इसका आपने ट्रिपल प्रोडक्ट किया, सर इस ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कहीं भी क्रॉस नहीं है, फिर भी ये वेक्टर क्यों दे रहा है? सर ये वेक्टर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ डॉट तो आप कर रहे हैं लेकिन डॉट के साथ में वो न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, डॉट के साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, लेकिन ये जो B और C दे रखे हैं ना, ये डॉट नहीं है साथ में, तभी तो ये इस चीज को जिंदा रख रहे हैं। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू से, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में एक वेक्टर लगाने से यहाँ का रिजल्ट फॉर्म वेक्टर मिल रहा है, वही तो इसको जिंदा रख रहा है। अरे क्लियर हो गई ना बात? तो एक वेक्टर का फॉर्म देने के लिए हम दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो यहाँ देखिएगा A और C का डॉट, तो A और C को जब आप डॉट करते हैं तो हम देखिए अलग अलग कर लेते हैं। पहले A डॉट C क्या होगा? तो A और C का मल्टीप्लीकेशन देखिएगा, 3 का मल्टीप्लाई -1 से माइनस का 3, -1 का मल्टीप्लाई 1 से तो माइनस का 1, 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो +3। कल बता चुका हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। +3 से -3 कैंसल, -1। नेक्स्ट A डॉट B सर क्या होगा? अरे करो ना बिल्कुल सॉल्व। A और B का डॉट मतलब 3 को 1 से गुणा 3, नेक्स्ट -1 और 3 का तो -3 और यहां से हो गया प्लस का 1, 3 से -3 कैंसल, यहां आ गया +1। अरे सर ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो है लेकिन देखो वेक्टर बनते देर नहीं करेगा। सर कैसे? तो यहां से रखा वैल्यू माइनस का 1, B वेक्टर कितना है? तो B वेक्टर देखिएगा i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। नेक्स्ट देखिएगा माइनस, तो माइनस के साथ में A डॉट B भी 1 आ रहा है, तो यहां देखिएगा 1। C कितना है? तो C वेक्टर को लिखिएगा -i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अरे क्लियर हो रहा है ना? तो यहां से देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा -1 का तो -i कैप -3j कैप माइनस का k कैप। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको तो माइनस का i कैप हो गया प्लस i कैप माइनस का j कैप माइनस का 3k कैप। अरे अब ऐड करो ना, -i कैप प्लस i कैप, तो यहां तो मिलेगा भाई 0i कैप माइनस का 3j माइनस का j कितना मिलेगा? माइनस का 4j कैप माइनस का k कैप माइनस का 3 कैप कितना मिलेगा? माइनस का 4k कैप। तो यही आपका आंसर है। कुछ नहीं करना, जब भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा जाता है उस कंडीशन में बस ये याद रख लो और इस चीज का, इस फॉर्मूले का रामबाण एक ही है। कौन सा भाई? 132 माइनस 123। ओके।